वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग आज भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ या राजगीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी राजगीर जो है पाटलिपुत्र में जो हस्तांतरित किया गया था उदयन द्वारा। उदयन ने जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है मगध का शासक बना था और पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार जो है उदयन गंगा और सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की और उसे जो है राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। तो ये अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाया था उदयन ने, और उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था। डी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका, याज्ञवल्क स्मृति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इंडिका की जो रचना है वह मेगास्थनीज ने की है। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इसमें जो मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का जो है वर्णन किया गया है। और मालविकाग्निमित्रम की जो रचना है वह कालिदास जी ने की है। कालिदास जी ने की है। सी आंसर इसका सही है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी गए हैं? खरोष्टी, हड़प्पाई, ब्राह्मी या नागरी, देवनागरी? तो अशोक के जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हैं वह जो लिखे गए हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सी आंसर इसका सही आंसर है। अशोक के प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और लगभग यह 40 अभिलेख जो है प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम जो है 1837 में जो है इनके अभिलेखों को जो पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास सफल प्रयास किया था वह जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। और शहबाजगढ़ी व मानसेहरा के जो अभिलेख हैं वह खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और तक्षशिला व लघमान जो अफगानिस्तान में है यह जो है अरेमाइक और ग्रीक लिपि में जो है लिखे गए हैं। सी आंसर इसका सही है। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया है? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज या स्टेबो? तो इसका जो सही आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य का एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त, यह भी कभी परीक्षा में पूछा भी गया है। विष्णुगुप्त इसका जो है अन्य नाम भी रहा है। और कौटिल्य ने जो है अपने लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है इसका वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में जो है इसने वर्णन किया और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। चंद्रगुप्त के मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था कौटिल्य। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें किस शिलालेख में किया गया है? 13वें, चौथे, पहले या 10वें? तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और यह जो कलिंग युद्ध में नरसंहार हुआ था इससे जो प्रभावित होकर अशोक ने जो है युद्ध नीति को जो है सदा के लिए त्याग दिया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वह बिंदुसार थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और सुसीम जो है यह बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था और साथ में जो अशोक था वह सुसीम का जो है सौतेला भाई था। तो सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार था। इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहले जो है
चंद्रगुप्त मौर्य आता है, मौर्य वंश के संस्थापकों में चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आपका इसके पुत्र बिंदुसार शासक बनता है, बिंदुसार। फिर आपका अशोक बनता है। फिर कुछ समय के लिए तीवर कुणाल बनते हैं और अंतिम पूछता है, बीच में कई शासक बनते हैं लेकिन अंतिम में आपका बृहद्रथ बनता है और यही जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक भी रहता है। तो सम्राट अशोक जो है, जो उत्तराधिकारी था, वो बिंदुसार का था। बी आंसर इसका सही है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है यह मुद्रा राक्षस का विषय है। डी आंसर इसका सही है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल और कुलहीन कहा गया है, वृषल और कुलहीन कहा गया है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस की रचना है यह विशाखदत्त ने की है, विशाखदत्त ने की है। तो डी आंसर इसका सही है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चोल? तो मौर्य वंश को जो है शुंग वंश ने समाप्त किया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। और इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और इसने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ये आंसर इसका सही आंसर है। किस भारतीय मूल राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? पेशवा, राष्ट्रकूट, सातवाहन या पांडे? तो इसका जो सही आंसर है सातवाहन वंश के जो शासकों ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। और सातवाहन शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम सीसिक जो सिक्के जारी किए गए थे। इसके अलावा इन्होंने चांदी, तांबा, कांसा ये सभी सिक्के भी चलाए। और सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो सिमुक ने की थी। संस्थापक बराबर परीक्षा पूछते रहते हैं, इसलिए संस्थापक जरूर आपको नोट करते चलिएगा। सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी और इनकी राजधानी जो थी वह प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान जो है इनकी राजधानी थी। सी आंसर इसका सही है। दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में स्थित है, जन्मस्थान जो है नेपाल में स्थित है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है तो गलत यही है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि जो है यह कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। यह जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। और बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया, यह सही बात है। और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित है। आप जानते हैं लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, और ये आपके नेपाल में स्थित है। और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया था। यह भी बात सही है। तो डी आंसर इसका सही है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? श्रीगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो हमें जानकारी प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के बारे में। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन द्वारा जो है रचित है प्रयाग प्रशस्ति। और इनमें जो है उसके राज्य का वर्णन है जिनमें समुद्रगुप्त ने जो है विजय प्राप्त की थी। और इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृति और शैली जो है चंपू है। ये आपकी संस्कृति में लिखा गया है। CS प्रीलिम 2026 क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है दोनों भाषाओं में। HCS प्री 2026 कंप्लीट बैच डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार GS पेपर 1 का कंप्लीट एस्टिमेटेड 50 फॉर्म में दिया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 टेस्ट होंगे, जिसमें 7 सेक्शन वाइज होंगे, 13 आपके फुल लेंथ टेस्ट होगा। पेड क्विज डाउट क्लियरेंस होगा CS प्रीलिम्स का। दूसरा ग्रुप है SCS प्री 2026 कंप्लीट बाय डाउट क्लियरेंस विदाउट डाउट क्लियरेंस की फीस 3000 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा, डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्लीट एस्टिमेटेड ग्रुप
या 1500 रुपए के इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार GS1 के जो है कंप्लीट स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज और डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली हरियाणा स्पेशल मटेरियल जिसमें जीके और करंट अफेयर होगा, इसकी फीस 700 रुपये है। इसमें हरियाणा स्पेशल मटेरियल दिया जाएगा कंप्लीट, हरियाणा स्टैटिक जीके, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा एसएफआर और हरियाणा सेंसक, हरियाणा बजट और सर्वे दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप 1000 रुपये, इसमें 20 फुल एंड टेस्ट दिए जाएंगे, सॉरी 20 टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें 7 सेक्शन वाइज और 13 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और छठा जो ग्रुप है ओनली पेड क्विज है, इसकी फीस 700 रुपये, इसमें 2500 से ज़्यादा जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पेड क्विज की जो है पीडीएफ नहीं दी जाएगी। इनमें से कोई भी पेड क्विज लेना चाहते हैं आप, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूत, चालुक्य, मौर्य, गुप्त। हर्षवर्धन जो है यह पुष्यभूति वंश से संबंधित था। इसका जो ऑप्शन एक है ए है वो आपका सही आंसर है। सम्राट अशोक जो है शासन किया था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, और अपनी राजधानी जो है इसकी राजधानी थानेश्वर थी, और बाद में अपनी राजधानी जो है इसका क्षेत्र थानेश्वर था। बाद में जो इसने अपनी बहन के लिए जो है राजधानी कन्नौज को इन्होंने बनाई थी, कन्नौज को राजधानी बनाए थे, और यह जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्षवर्धन बारे में पूछता है, इन्होंने 3 किताबें लिखी थी जिनका नाम रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागानंद। ये 3 पुस्तकें बार बार पूछता रहता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इन्होंने लिखी थी। ये आंसर इसका सही है। रविकीर्त का ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो यह जो विजय प्राप्त किए थे वह हर्ष के ऊपर विजय प्राप्त किए थे पुलकेशिन द्वितीय। जो ऐहोल शिलालेख जो रविकीर्त द्वारा लिखा गया है उसमें जो है इसमें वर्णन किया गया था, और यह जो अभिलेख है यह आपके कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्ष को हराया था। डी आंसर इसका सही आंसर है। निम्न में कौन हर्षवर्धन के शासन काल में जो भारत आया था? वेंगसांग, फाहियान, इब्न बतूता या मार्को पोलो? तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो भारत आए थे वह वेंगसांग आया था। वेंगसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। आप याद कर सकते हैं, हाँ इसमें भी है और हाँ हर्ष में भी है, तो दोनों साथ में है। तो यह जो है चीन से जो है आए थे वेंगसांग। ये आंसर इसका सही है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान किया है? चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। तो योगदान जो दिए हैं आर्यभट्ट जो है यह बीजगणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और यह जो है गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे, और इनका भी जन्म जो है पटना में हुआ था, बिहार पटना में इनका जन्म हुआ था आर्यभट्ट का। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? आनंद भट्ट, वल्लाल, जयचंद या बाण भट्ट? तो बाण भट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है, और इन्होंने जो है हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने। और चीनी यात्री जो है वेंगसांग हर्ष के शासन में जो है यात्राएं की थी, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक है? वराहमिहिर, मोगलना, विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 रत्न थे, और उनमें जो है वराहमिहिर भी शामिल थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह गुप्त वंश के शासक रहे, और इनका जो कार्यकाल रहा 375 से लेकर जो है 415 ईडी तक इनका कार्यकाल रहा है, और इसे जो भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्नों में बात की जाए, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतर, घट, खरपक, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट, छपड़क और वरवृक्ष थे। तो टोटल जो है 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त? भारत का जो नेपोलियन है यह है
समुद्रगुप्त को कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। और समुद्रगुप्त की विजयों के कारण जो है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने ये कहा था। विंसेंट स्मिथ इन्होंने कहा था भारत का नेपोलियन। इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने इसका जिक्र इस प्रकार से किया है। बी आंसर इसका सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रद्युति की पुत्री का नाम बताएं। लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त या प्रभावती गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रभावती गुप्त जो है ये चंद्रद्युति की पुत्री थी। और इनका जो विवाह है वह है महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन से इसका विवाह हुआ था। तो डी आंसर इसका सही है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत आया था। सी आंसर इसका सही है। अब आप लोग बताइएगा, टोटल 20 प्रश्न कराए गए, इसमें आप लोग कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।